दोस्तों, आज का दिन सिर्फ एक तारीख नहीं है। यह एक ऐसा समय है जब ब्रह्मांड की शक्तियां इतनी तीव्र हो जाती हैं कि आपके पूरे जीवन का तकदीर पलट सकता है। 2 जून एक ऐसा दिन जब शुक्ल पक्ष की शुभता और पूर्णिमा के चंद्रमा की शीतलता के साथ मिलती है, तो उस दिन मघा नक्षत्र की चमक से आकाश जगमगा उठता है। यह नक्षत्र जो धन, समृद्धि और भव्यता का स्वामी है, अपने तेज से आपकी जिंदगी के अंधकार को मिटाने आता है। लेकिन यह केवल नक्षत्र ही नहीं, आज अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली संयोग भी बन रहा है, जो साधारण इंसान के लिए नहीं है, बल्कि उन्हीं के लिए है जो अपने भाग्य को खुद बदलने का साहस रखते हैं। गुरु जी ने कहा था, जब ये तिथि, ये नक्षत्र और ये संयोग साथ ही आते हैं तो यह अवसर फिर कभी नहीं आता है। और जो इसे समझकर श्रद्धा और समर्पण से कर्म करता है, उसकी जिंदगी में चमत्कार होते हैं। क्या आप तैयार हैं? अपने दुर्भाग्य को मिटाकर धन की अपार बरसात लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वो एक ऐसा उपाय है जो गुरु जी के आशीर्वाद से परिपूर्ण है और जो आपके जीवन में नकारात्मकता को जड़ से मिटाकर समृद्धि की नई राह खोलेगा। ध्यान रखें, यह केवल एक तारीख नहीं है, यह एक ब्रह्मांड की आवाज है जिसे सुनने और समझने के लिए आपकी आत्मा तैयार होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी कभी ब्रह्मांड में कुछ ऐसा घटता है जो हर नियम, हर विज्ञान, हर तर्क को ध्वस्त कर देता है, और जो कुछ बचता है वो सिर्फ आस्था होती है। आस्था जो नामुमकिन को मुमकिन बना देती है, आस्था जो भाग्य को जंजीरों में तोड़ देती है, आस्था जो भाग्य की जंजीरों को तोड़ देती है। और ऐसे ही एक आस्था आज का दिन लेकर आया है। इस तिथि को सिर्फ एक तारीख समझना अपनी किस्मत से खिलवाड़ करने जैसा होगा, क्योंकि ये सिर्फ एक कैलेंडर का पन्ना नहीं, ये एक अलौकिक संयोग है जिसमें आकाश की शक्तियां, ग्रहों की चाल, चंद्रमा का प्रभाव और देवी देवताओं की कृपा सब एकत्र हो रहे हैं। और यदि आपने इस दिन को पहचान लिया तो यकीन मानिए, आपकी जिंदगी वैसी नहीं रहेगी जैसी आज है। क्या आप थक चुके हैं लगातार मेहनत करके खाली हाथ लौटने से? क्या बार बार मिलते धोखे, टूटती उम्मीदें और अधूरे सपनों ने आपको हिला दिया है? क्या आपको लगता है कोई अदृश्य शक्ति आपके भाग्य को जकड़े बैठी है? आज का दिन सोमवार, ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी, भगवान शिव का दिन, वो शिव जिनके त्रिनेत्र की ज्वाला संपूर्ण ब्रह्मांड को राख कर सकती है और जिनकी कृपा से एक भिखारी को राजा बना सकती है। सूर्य से जुड़ी तिथि तेज, सफलता, सम्मान और आरोग्य की प्रतीक है। और अष्टमी माँ दुर्गा की महाशक्ति का आगमन। जब ये दोनों शक्तियां एक ही दिन में समाहित हो जाएं, तो वो दिन साधारण नहीं होता, वो एक संकेत होता है किसी बड़े बदलाव का। लेकिन यही नहीं, आज मघा नक्षत्र यानी पितरों की कृपा का विशेष समय। आज ही का दिन जब ब्रह्मांड, आपके कुल देवता, आपके पूर्वज ब्रह्मांड के द्वार पर आपके जीवन में प्रवेश करते हैं। और यदि आपने उन्हें एक बार पुकार लिया तो वो आपके दुर्भाग्य को छीन कर ले जाते हैं। आज का चंद्रमा सिंह राशि में आत्मबल, पराक्रम, राजयोग का प्रतीक है, जहां पर व्यवसाय, व्यापार और पैसों का प्रवाह तेज होता है, वहीं पर विशिष्ट करण को तंत्र शक्ति से प्रयोग का अद्भुत समय माना गया है। गुरु जी ने कहा था, जब व्रत, नक्षत्र और योग का त्रिकोण बन जाए तब हर उपाय सिद्ध हो जाता है, और आज वही त्रिकोण बन रहा है। लेकिन ध्यान देना, ऐसे संयोग सदी में कुछ ही बार आते हैं। जो चूक गया वो फिर रोता रहता है अपने भाग्य पर ताउम्र। अब सवाल उठता है कि सिर्फ क्या दिन देखकर चमत्कार होता है? नहीं, चमत्कार होता है इच्छा शक्ति से, विधि पूर्वक किए गए उपाय से, और सही समय पर सही श्रद्धा से किए गए कार्य से। और आज का दिन उन सभी शर्तों को पूरा कर रहा है। लेकिन इस दिन की सबसे रहस्यमय बात ये नहीं है कि ये शिव का सोमवार है, या सप्तमी और अष्टमी एक साथ आ रही है, या मघा नक्षत्र और हर्षण योग का है। इस दिन की सबसे बड़ी बात और चेतावनी देने वाली बात है कि ग्रहों की चाल की टकराव। कुछ विशेष राशियों वालों पर आज विशेष कृपा होगी और कुछ पर भारी संकट मरड़ा सकता है। यदि आज आपने उपाय नहीं किए तो नकारात्मक शक्तियां आपको घेरे में लिए बिना नहीं रहेंगी। पैसे का नुकसान हो रहा है, व्यापार में घाटा हो रहा है, घर में कलेश, तो उसे ऐसे विशेष संयोगों में चुपचाप बिना किसी को बताए विशिष्ट विधि से कुछ कर्म कर लेना चाहिए।
क्योंकि ब्रह्मांड उस समय खुला होता है। खुले ब्रह्मांड में की गई प्रार्थनाएं कभी खाली नहीं जाती हैं। आज 2 जून का वही ब्रह्मांड खुला है। आज उस एक उपाय से आप अपने दुर्भाग्य की बेड़ियां तोड़ सकते हैं, अपने जीवन में अचंभित कर देने वाला परिवर्तन ला सकते हैं। लेकिन एक गलती, सिर्फ एक लापरवाही, और यह भी दिन बाकियों तरह बीत जाएगा। सावधान रहना, क्योंकि आज ब्रह्मांड आपकी हर सोच को पढ़ रहा है, आपके हर कर्म को देख रहा है और उसी के आधार पर आपको फल देगा। जो इस दिन कुछ विशेष करेगा उसके घर में लक्ष्मी के चरण आएंगे, और जो चूक गया उसका दुर्भाग्य अगली पीढ़ियों तक जाएगा। तो क्या आप तैयार हैं? क्या आप सच में इस जीवन को बदलना चाहते हैं? क्या आप भी वह उपाय जानना चाहते हैं जिसे गुप्त रखा गया, जो सिर्फ गुरुजनों को ज्ञात है? वह अद्भुत उपाय जो सिर्फ आज के लिए है और जो आपके जीवन में धन, सफलता और भाग्य की बाढ़ ला सकता है। इस गुप्त उपाय के और भी अद्भुत लाभ हैं। कौन लोग पा सकते हैं सबसे ज्यादा लाभ और कौन लोग रहें साथ? क्योंकि अगर ये उपाय गलती से किया तो उल्टा भी हो सकता है। जब कोई छाया आपके पीछे नहीं होती, जब हर दिशा में सिर्फ असफलता ही लौटती है, तो समझ लीजिए ये संकेत होता है ब्रह्मांड आपको जगाने वाला है। वह क्षण आ चुका है। 2 जून का उपाय जो न केवल दुर्भाग्य को चीर डालेगा, बल्कि आपके जीवन को इतनी ऊंचाई पर ले जाएगा जहां सिर्फ सफलताओं की रोशनी होती है। ये सब इस उपाय के प्रभाव से संभव है। गुरुजी कहते हैं, शिव का सोमवार, सप्तमी और अष्टमी का संगम, मघा नक्षत्र की ऊर्जा और हर्षद योग मिलकर धन लाभ के द्वार खोलते हैं। ये दिन पैसा खींच लाता है, बस शर्त है श्रद्धा से करना होगा। जो व्यापार ठप पड़ा है उसमें नए ग्राहक आने लगे। कुंडली में चल रही पितृदोष, काल सर्प दोष, ग्रहण दोष या राहु केतु की वक्र दृष्टि, इन सब का प्रभाव कम होता है जब यह उपाय स्थिति पर विधिवत किया जाता है। तो गुरु जी ने कहा है, कुछ दोष पूजा से नहीं समयबद्ध क्रम से शांत होते हैं, और 2 जून को किया गया कर्म सबसे तेज गति से असर करता है। बहुत से लोग बाहर से मुस्कुराते हैं पर अंदर से टूट चुके होते हैं। यह उपाय मन और आत्मा के बीच उलझनों को सुलझाता। गुप्त रूप से यह तिथि मानसिक रोगों के शमन के लिए श्रेष्ठ मानी गई है। इसमें मन शांत होता है और नींद गहरी आती है। पति पत्नी में तकरार, सास बहू में झगड़े या बच्चों की अनदेखी, अब आपने जान लिया है छुपे इस अलौकिक रहस्य की और उसकी शक्ति। इस उपाय को करने के लिए जरूरी सामग्री, सही स्थान और सही तो इसके परिणाम को कई गुना तक बढ़ा सकती है। कोई भी चमत्कारी कार्य तब तक अधूरा रहता है जब तक उसमें प्रयुक्त वस्तुएं पूर्ण श्रद्धा, पवित्रता और संकल्प से न चुनी जाएं। 2 जून का यह उपाय एक ऐसा ब्रह्म चक्र है जिसमें हर वस्तु, हर क्षण और हर स्थान एक कोड है ब्रह्मांड से संवाद करने का, और यदि आप ये कोड सही दर्ज करें तो भाग्य की वो दीवार भी टूट जाएगी जिसने आज तक आपको रोके रखा है। आवश्यक सामग्री पूरी श्रद्धा से एकत्र करें। काला तिल, ये तिल शनि के दोष को शांत करते हैं, राहु केतु को प्रसन्न करते हैं और आपके जीवन में दरिद्रता की जड़ काटते हैं। 250 रब, विशेष निर्देश, शुद्ध धोकर सुखाए हुए हो। पीला वस्त्र, यह गुरु और चंद्रमा की कृपा का प्रतीक है जिसमें उपाय में सौम्यता और संतुलन आता है। पूजन की सामग्री इसी में रखी जाएगी। मिट्टी का दीपक, मिट्टी पृथ्वी तत्व की ऊर्जा को ग्रहण करती है। दीपक से आपकी साधना ब्रह्मांड तक पहुंचती है। तेल, सरसों का तेल, क्योंकि यह नकारात्मकता नष्ट करता है। बाती कच्ची रुई की, तिरछी मुड़ी हुई। लौंग, लौंग से ग्रहों की शांति होती है, विशेषकर राहु केतु। यह आपके शब्दों को शक्ति देती है। 2 या 4 जोड़े हीरे। चावल, बिना टूटे हुए। चावल ईश्वरीय शक्ति को आकर्षित करता है और संकल्प को सिद्ध बनाते हैं। शुद्ध हुआ, बिना टूटे हुए। 1 कटोरी पर्याप्त है। जल से भरा ताम्र पात्र, तांबे का कलश ऊर्जा संचारक होता है। जब आप उसमें जल और तुलसी डालते हो तो वह देवताओं को आमंत्रण करता है। कलश में गंगा जल या शुद्ध जल, तुलसी की 3 पत्तियां, कुछ चावल के दाने, फूल विशेषकर पीले, गेंदे या कनेर का। फूल ऊर्जा को बंधन में बांधते हैं। पीला रंग गुरु तत्व को जागृत करता है। ताजे हुए, मुरझाए नहीं। फूल ताजे रहने चाहिए, मुरझाए नहीं। कम से कम 5 फूल। 1 साबुत सुपारी, यह सुपारी गणपति का प्रतीक होता है। बाधाओं को काटने के लिए इसे संकल्प में लिया जाता है। 1 सफेद कपड़ा और लाल धागा, मौली या कलावा। कपड़ा कर्म का क्षेत्र बनाता है और मौली आपकी ऊर्जा को सुरक्षा देती है।
एक पान का पत्ता और एक सिक्का, तांबे का या चांदी का। पान की पत्ती ऊर्जा का वाहक होती है और सिक्का लक्ष्मी को आमंत्रित करता है। थोड़ा सा गुड़ और मिश्री, ये उपाय के अंत में ब्रह्मांड को मिठास देने को चढ़ाए जाते हैं। धूप या अगरबत्ती, स्थल को पवित्र और ऊर्जावान बनाने के लिए आवश्यक है। कुशा या आसन बैठने के लिए बिना आसन के किए गए उपाय का फल आधा माना जाता है। कुशा या लाल ऊनी आसन सर्वोत्तम। उपाय का सर्वश्रेष्ठ समय सुबह 4:30 बजे से 7:30 बजे के बीच। यह उपाय सूर्योदय से पूर्व सिद्ध योगों से भरपूर है। सही स्थान कहाँ करें यह उपाय? घर में करें या बाहर? उपाय घर में भी किया जा सकता है, लेकिन कुछ नियमों के साथ। सर्वश्रेष्ठ स्थान घर के पूर्व दिशा की ओर खुलने वाला कमरा, छत या आंगन जहाँ सुबह की पहली रोशनी आती हो। एकांत स्थान जहाँ कोई बाधा न आए। यदि घर में शिवलिंग है तो उसके सामने करना श्रेष्ठ होगा। अब आपने जान लिया है इस अद्भुत उपाय में क्या क्या चाहिए, किस समय और किस स्थान पर इसे करना सर्वोत्तम होगा। अब वह रहस्यमयी विधि जानेंगे जिससे आपके शब्द, आपकी क्रिया और भावना ब्रह्मांड की सीमाओं को पार कर सकते हैं और आपके भाग्य को दोबारा लिखा जा सकता है। उपाय तब तक केवल एक क्रिया है जब तक आप उसमें भावना का आवाहन नहीं करते हैं, लेकिन जब क्रिया में भावना जुड़ जाए तो वह ब्रह्मांड का आदेश बन जाता है और ब्रह्मांड आदेश को कभी अनदेखा नहीं करता है। 2 जून के दिन किया जाने वाला यह रहस्यपूर्ण प्रयोग सिर्फ उपाय नहीं, यह एक दिव्य संवाद है आपके और उस शक्ति के बीच जिसे आपने आज तक सिर्फ महसूस किया है, कभी देखा नहीं। विधि का पहला चरण शुद्धि और संकल्प। स्नान करें। सूर्योदय से पूर्व उठते ही सीधे स्नान करें। स्नान में थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं। स्नान के बाद साफ पीले या सफेद वस्त्र धारण करें। माथे पर चंदन या भस्म से तिलक लगाएं। मन में एक वाक्य बोलें, हे त्रिदेव, इस शरीर को आज साधना की योग बनाएं। स्थान और आसन तैयार करें। पहले से तय किए गए स्थान पर कुश या लाल ऊनी आसन बिछाएं। सामने एक चौकी या लकड़ी का पट रखें। पीले वस्त्र से चौकी को ढकें। चौकी पर सारी सामग्री क्रमबद्ध से रखें। संकल्प लें, संकल्प ही शक्ति है। हाथ में थोड़ा सा गंगा जल, कुछ चावल मिलाए, अपने नाम गोत्र अगर जानते हो तो, और मनोकामना का संकल्प लें। संकल्प के बाद जल भूमि पर छोड़ दें। दूसरा चरण, दीप प्रज्वलन। दिशा और शिक्षा साधना दीपक जलाएं। मिट्टी के दीपक में सरसों का तेल भरें। बाती घुमाकर दक्षिण पूर्व दिशा की ओर दीपक रखें। दीपक जलाकर दीपक के पास लौंग रखें। स्वयं पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें। आपकी पीठ पश्चिम की ओर हो। उत्तर दिशा आपके बाएं और दक्षिण दाएं। यह आसन और दिशा ऊर्जा का ऊर्ध्वगामी संचार के लिए अत्यंत आवश्यक है। शिव की रक्षा तीनों का अद्भुत संगम है। काले तिल से दरिद्रता विमोचन। अब सामने रखे काले तिल लें। 7 चुटकी, प्रत्येक चुटकी में एक एक बात बोले, वो चीजें जो आपसे दूर जाएं। दरिद्रता, रोग, कर्ज, ग्रह बाधा, अपयश, भय, अशांति। हर चुटकी को दीपक के सामने रखें और बोलें, इति निष्क्रामतु सर्वदोषः। यह एक अति प्राचीन तंत्र है जिसमें तिल को दोष का वाहक बनाकर ऊर्जा को खाली किया जाता है। 5वां चरण, चावल से संकल्प अक्षत लें और उन्हें गुरु के प्रतीक के रूप में शिवलिंग या चित्र के सामने अर्पित करें। बोलें, इस चावल के कड़ों में मेरी मन्नत बंध है, इन्हें ऐसे स्वीकार करो जैसे माँ संतान की भूख समझ लेती है बिना कहे। 6ठा चरण, फूलों से आवाहन और ब्रह्मांड को निमंत्रण। पीले फूल को लेकर दोनों हाथ जोड़ें, आंखें बंद करें और मन ही मन में सोचें आप जिस कृपा को पाना चाहते हैं वह आपके सामने है, और फिर बोले, हे दैविक ऊर्जा, यह फूल नहीं, मेरी उम्मीदें हैं, इन्हें स्वीकार करो और मेरी किस्मत का द्वार खोलो। फूलों को दीपक के चारों ओर रख दें। 7वां चरण, सिक्का और पान का रहस्यपूर्ण प्रयोग। पान की पत्ती लें, उस पर एक सिक्का रखें, तांबे या चांदी का। उसे हाथ में लेकर 3 बार सिर के ऊपर से घुमाएं। यह प्रक्रिया आपकी कुंडली से अवरोध हटाती है। फिर उसे चुपचाप शिव के चित्र के सामने रखें और बोलें, जो बाध्यता है वह मुक्त करे, जो रोकता है वह अब चलने दे, जो ताले हैं वह अब खुले। 8वां चरण, रहस्यमय याचना, अंतिम पुकार। अब दोनों हाथ जोड़ें, धीरे धीरे आंखें बंद करें और धीरे धीरे बोले, एक रहस्यमय प्रार्थना, हे शक्ति, हे महाशक्ति, हे देव, इस छोटे से जीवन में बहुत कुछ खोया है, अब कृपा कीजिए ताकि खोया हुआ वापस आए और मेरे द्वार पर अब दरिद्रता नहीं भाग्य खड़ा हो। गुड़ और मिश्री अर्पित करे। बोले, मिठास से जोड़े रहो और जो भी हो कृपा से हो।
अब सबसे अंतिम मौन मुद्रा और ऊर्जा का वाष्पन। आंखें बंद करके कम से कम 5 मिनट तक मौन रहें। कोई आवाज ना करे, कोई सोचे नहीं, बस अनुभव करें कि आपके भीतर बदल रहा है, किस्मत के तार खींच रही है। गुरुजी ने कहा था, जब तुम मौन होते हो तो ब्रह्मांड बोलता है। लेकिन सावधान, विशेष सावधानियां और आशीर्वाद प्राप्त करने की कुछ अंतिम क्रिया इस उपाय का नियंत्रण केंद्र है। अगर आपने यह नहीं जाना तो पूरा प्रयोग अधूरा रहेगा। उपाय के प्रभाव को नष्ट कर सकती है। अंतिम आशीर्वाद ग्रहण करने की रहस्यमयपूर्ण विधि। जो ध्यान नहीं देता है वो सब कुछ करने के बाद खाली हाथ लौटता है, और जो हर चरण में जागरूक रहता है उसके लिए एक एक साधारण उपाय असाधारण बन जाता है। ये कुछ गलतियां हैं, अगर इनमें से एक भी गलती हुई तो उपाय निष्फल हो सकता है। बिना स्नान के उपाय करना। शरीर शुद्ध नहीं तो ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है। बिना स्नान किए गए प्रयोग करने से दैविक शक्तियां पास नहीं आती हैं। किसी भी प्रकार की निंदा, अपशब्द का उच्चारण उपाय के 12 घंटे के पहले और बाद। किसी भी प्रकार की नकारात्मक भाषा वर्जित होनी चाहिए। एक गलत शब्द सारी साधना नष्ट कर देता है। दीपक बुझ जाना। उपाय के दौरान दीपक बुझना अशुभ संकेत माना जाता है। इसे दोबारा जलाएं, लेकिन उसी बाती और तेल से। मोबाइल या किसी से बातचीत करना। यह उपाय आपके और आपके ब्रह्मांड के बीच सीधा संवाद है। बीच में दुनिया से जुड़ना, बातचीत को काटना है। तांबे के बजाय लोहे के पात्र का प्रयोग। लोहे की ऊर्जा भरी होती है, इससे उपाय में रुकावट आती है। हमेशा तांबे, मिट्टी या पीतल का पात्र प्रयोग करें। गलत दिशा में बैठना। पूर्व मुख होकर ही उपाय करें, अन्यथा परिणाम उल्टे हो सकते हैं। जल्दीबाजी में किया गया उपाय ब्रह्मांड की भाषा नहीं समझता। शांति से, साधे स्वर से करें। उपाय करते समय दूसरों को दिखाना, यह क्रिया निष्ठा मांगती है। कोई दूसरा देखे या विघ्न डाले। ब्रह्मांड जब उतरता है तो मन तन दोनों का मौन मांगते हैं। अब जानिए आशीर्वाद प्राप्त करने की रहस्यपूर्ण अंतिम क्रिया। उपाय सिर्फ तब पूरा होता है जब आप आशीर्वाद को आमंत्रित करते हैं। गुरु जी ने कहा था, जब तुम हाथ जोड़कर पूछते हो तो देवता सोचते हैं। यह तैयार है पाने के लिए। हाथ जोड़ें, हृदय की ऊंचाई से सिर झुकाएं और आंखें बंद करें। पहले 21 बार ओम का उच्चारण करें, फिर बोले, हे अनंत शक्तियों, मैंने पुकारा नहीं, मैंने गुहार लगाई है। कृपा को बुलाया नहीं, विनती की है। अब मेरी थाली खाली नहीं रहनी चाहिए। जमीन को छूकर सिर झुकाएं 3 बार। पहली बार कर्मों की क्षमा मांगे, दूसरी बार अपने पूर्वजों को प्रणाम करें, तीसरी बार गुरु तत्व को समर्पित हो। गुरु जी ने कहा था, झुकने वाला टूटता नहीं बनता है। जो सच्चाई से झुकता है वह झोली भरकर उठता है। अपनी जेब या बटुए को पवित्र करें। अपने पास रखे हुए बटुए या तिजोरी की चाबी को दीपक के ऊपर घुमाएं। बोले, हे धन के द्वार, अब तू लक्ष्मी का प्रवेश द्वार बन जा। फिर उसे चुपचाप अपनी जेब में रख दे।